ये आपकी ये जो आप बीनी पहन के आते हैं सर में और आपका एक अलग ही स्टाइल है, क्या करते हैं आप? एक्चुअली ये मेरा पर्सनल मैं ऐसे ही रहता हूँ, थोड़ा सा अलग लुक है मेरा और मुझे अच्छा लगता है। ऐसे क्रिकेटर ऑलमोस्ट ऐसे ही लुक में रहते हैं तो मुझे अच्छा लगता है उस चीज़ को फॉलो करना। बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है खेल के इस मौसम में? बहुत ही ज़बरदस्त वेदर है, एक्चुअली अच्छा लग रहा है। और भिमंडी में स्पेशली भिमंडी का जो टूर्नामेंट है मुझे बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज यहाँ पे जो मैनेजमेंट रहता है बहुत ही अच्छा रहता है, एकदम प्रोफेशनल तरीके से रहता है, तो इसलिए यहाँ पे मज़ा आता है खेलने के लिए। थैंक यू। ये थे बहुत कामरान बहुत खान। तो शुक्रिया। दोस्तों चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में अजय गरत के पास। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सिद्दीक जी और प्रेरणा गुप्ता। खेल की शुरुआत हो चुकी है। आज का तीसरा मुकाबला, पहली गेंद डॉट रही है सूरज केने और केतन मात्रे, ये दो सलामी बल्लेबाज। ये मुकाबला है सोना देवी विहान मीत कुमार टेमघर और बालाजी ग्लोबस के बीच में। बालाजी ग्लोबस पहले बैटिंग करते हुए, ड्राइव किया गया नवा में, वहां पर डीप में खिलाड़ी मौजूद है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर कोई गलती नहीं और ये रही बहुत बड़ी सफलता। सदस्य हमारे भाई और जिन्हें सत्कार सम्राट भी कहा जाता है, नईम शेख साहब जुड़ चुके हैं, आपका इस्तेकबाल है। और हुस्नुद्दीन साहब भी जुड़ चुके हैं, आपका भी इस्तेकबाल है। वेलकम बोथ। बहुत अच्छा कैच कासिम बाबू द्वारा, एक जाल बिछाया गया था वहां पर, उसमें फंस गए हैं सूरज केने। इनफॉर्म बल्लेबाज, 100 से अधिक रन बनाए हैं उन्होंने इस टूर्नामेंट में। दोनों टीमों का ये अंतिम ग्रुप मैच है, 3-3 मैचेस जीते हैं। बहुत अच्छा प्रदर्शन जरूर किया है दोनों भी टीमों ने, लेकिन ये मैच भी उतना ही इम्पोर्टेंट है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से। सोना देवी विहान मीत कुमार टेमघर टीम के कैप्टन ने टॉस जीता है, गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है और बहुत अच्छी शुरुआत वाइड हाफ वाली जानबूझकर की गई थी, क्योंकि सूरज के ने डीप एक्स्ट्रा कवर लॉन्ग ऑफ की दिशा में बड़े बड़े प्रहार करना पसंद करते हैं। उसको ध्यान में रखते हुए प्रथमेश ने ये रणनीति बनाई थी, ये रणनीति बनाई गई थी कप्तान द्वारा सोना देवी विहान मीत कुमार की ओर से, और उसमें कामयाब हुए हैं। अजय, आपका कहना है कि जाल बिछाया था, फंस गए सूरज केने, और वो बैट्समैन जो रनों का अंबार लगा रहा है, बड़ी विकेट। एक और बैट्समैन जिन्होंने रनों का अंबार लगाया है। स्ट्राइक पर केतन मात्रे, धमाकेदार शॉट, तीर की तरह सीधा, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, 6 रन। What a player he is! What a player he is! Kohinoor of Auckland. Look at that, the finishing of shot. The icon player picks on the half volley and lofts as ball with the straight bat into the crowds as well. Glorious six. वेल फॉक्स किंग केतन इज इन हाउस, कभी मत जाइएगा बीपीएल सीजन 2 को छोड़कर। 110 रन इस मैच से पहले उनके खाते में है। धीमी गति की गेंद, इस बार फिर से हवा में खेला है खाली क्षेत्र में, एक और शानदार शॉट, इस बार 4 रन। अजय, सबसे बड़ी बात है कि वो देख रहे हैं कि फील्डर कहाँ खड़े हैं। देखिए, काउ कॉर्नर में खिलाड़ी खड़ा था, गेंद को उन्होंने आने दिया, वेट किया, इंतजार किया और वार किया, वो भी थोड़ा स्ट्रेट बैट से लॉन्ग ऑन पर 4 रन। गजब की बल्लेबाजी ऑकलैंड के कोहिनूर केतन मात्रे की। गजब के फॉर्म में शुरुआत से ही आक्रामक बल्लेबाजी की है उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में। पहले ही मैच में उद्घाटनीय मुकाबले में उन्होंने अर्धशतक जमाया था और वहां से पीछे मुड़कर पलटकर देखा नहीं है। प्रथमेश ठाकरे एक बार फिर से दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, और इस बार वाइड यॉर्कर थी, लेकिन कुछ ज़्यादा ही बाहर रखा था। वाइड का इशारा अंपायर शकील कोटी द्वारा। शकील कोटी और गोकुल पाटिल ये दो ऑन फील्ड अंपायर्स है इस मैच के लिए। बीपीएल सीजन 2 का ये मैच नंबर 13। बहुत ही ज़बरदस्त खींचातानी चल रही है ग्रुप ए में। ग्रुप ए का ये मैच है और आज ग्रुप ए का अंतिम दिन है। खींच के मारा है सामने, लाजवाब शॉट, एक और छक्का। अनबिलीवेबल हिट, इसे हम कह सकते हैं कि नाकाबिले यकीन शॉट, मास्टर स्ट्रोक। आइए देखते हैं, ये देखिए इस तरह का फोर्सिंग स्ट्रोक, जबरदस्ती में जबरदस्त शॉट, 6 रन। केतन मात्रे जब भी बल्लेबाजी के लिए आते हैं ऐसे लगता है कि विकेट से कुछ भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मदद नहीं है बॉलर्स के लिए। ऐसे लगता है कि एक फ्लैट सरफेस पर खेल हो रहा है। यानी आपका कहना है कि दूसरे बल्लेबाज इसी विकेट पे खेल रहे हैं और फर्क लग रहा है। बिल्कुल, इस बार अच्छी गेंद थी, ये कट होकर अंदर की तरफ आई थी। हालांकि बड़े हड़बड़ाहट के साथ उसको शायद छोड़ना चाहते थे, लेग बाय का इशारा, रन तो मिला है और इसके साथ ही ये खर्चीला ओवर समाप्त होता हुआ प्रथमेश ठाकरे का। शुरुआत अच्छी रही थी,
पहली गेंद डॉट, फिर विकेट भी प्राप्त किया था इनफॉर्म बैट्समैन सूरज केने का, लेकिन केतन म्हात्रे ने उनकी अच्छी खबर ली है। एक ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है बालाजी ग्लोबस का 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए लग रहा था कि पहली गेंद पे विकेट गिरा, मानो यहाँ पे सक्सेस होने जा रही है टीम सोना देवी बयान मित कुमार, लेकिन पलटवार केतन म्हात्रे का। एक ओवर में जब 18 बनते हैं और जिस तरह का कंडीशन है, ओवरकास्ट है और परछाइयों का राज है, तो इस तरह की कंडीशन को देखते हुए हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट स्टार्ट फ्रॉम बालाजी ग्लोबस, वीरेन एंड विराट चोरगे फेम टीम। केतन म्हात्रे को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है कि कंडीशंस कैसी है, वो हमेशा अपना स्वाभाविक खेल खेलते हैं। और इन दिनों पूरे हिंदुस्तान टेनिस बॉल क्रिकेट की यदि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉर्म में कोई बल्लेबाज चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं केतन म्हात्रे है। यस, इसीलिए वॉकलन का उन्हें कोहिनूर कहा जाता है। नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप के खाड़ी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। गोवा के एसपीएल में भी शानदार प्रदर्शन उनका और बीपीएल में भी जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए बालाजी ग्लोबस के लिए केतन म्हात्रे। नए बैट्समैन सूरज जोशी आए हैं और नया ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए कासिम बाबू। बैकफुट पर जाकर खेला है, स्क्वायर ऑफ द विकेट कवर पॉइंट की तरफ अच्छा क्षेत्ररक्षण जरूर देखने को मिला है। 1 रन पूरा किया, ओवर थ्रो हुआ है, बैकअप करने के लिए खिलाड़ी बहुत दूर थे, उसका फायदा उठाया गया और 2 रन पूरे। यस, हालांकि रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज हो रही है। अजय ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि रतन बुआ चषक में भी मैन ऑफ द सीरीज रहे थे 2019-20 का जो सीजन रहा था केतन म्हात्रे। ऐसे कई सारे टूर्नामेंट्स हैं जिनका मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड केतन म्हात्रे ने लिया है। और कल हरीश जी ने जैसे बताया था कि 17 बाइक्स जीत चुके हैं, 6-7 4 व्हीलर्स भी जीते उन्होंने। गेंद को आने दिया, फिर से पॉइंट की तरफ खेला है कट करते हुए, अच्छी फील्डिंग करते हुए राजू बोगा। और इस बार जल्दबाजी नहीं की, पिछली दफ़ा उन्होंने थ्रो किया था, ओवर थ्रो हुआ था, इस बार सिंगल। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जगह नहीं थी वहाँ पर भरपूर स्क्वायर कट खेलने के लिए, और आइकॉन टू आइकॉन जब खेलता है तो एक अलग ही नज़ारा रहता है। जी हाँ, एक ज़बरदस्त बैटल वो रहता है 2 आइकॉन प्लेयर्स के बीच में। पिछले मैच में हालांकि वो बैटल ज़्यादा देखने को नहीं मिला। कामरान खान ने शुरुआत की थी गेंदबाजी की और उनकी पहली गेंद पर रनआउट हो गए थे एफएस एंटरप्राइजेस के आइकॉन प्लेयर उमर खान। कासिम बाबू ज़बरदस्त हरफन मौला खिलाड़ी है और केतन म्हात्रे भी ऑलराउंडर की भूमिका अदा कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। कल उन्होंने गेंदबाजी भी लाजवाब की थी, बहुत अच्छे रफ्तार के साथ वो गेंदबाजी करते हुए नजर आए थे। शॉर्ट पिच गेंद हुक कर दिया है, नियंत्रण में नहीं है लेकिन फील्डर है, ओ नहीं कैच कर पाए सतीश। गेंद सीमा रेखा के बाहर, मौका भी दिया और चौका भी दिया। बिल्कुल साफ लगता था वहाँ पे सतीश वागचूरे थे, उनका जो बॉडी लैंग्वेज था वो साफ बता रहा था कि ये कैच वो नहीं ले पाएंगे। देखिए नजरें हटी थी, गेंद जरूर स्लॉट में आई थी लेकिन काफ़ी ऊपर गई थी। इसे कहते हैं मौका भी देना और चौका भी देना। वेल डायरेक्टेड शॉर्ट पिच गेंद थी ये, ऑफ स्टंप के बाहर अच्छे उछाल के साथ भी आई थी बल्लेबाज की तरफ और कहीं ना कहीं पूरे नियंत्रण के साथ बिल्कुल भी नहीं खेल पाए थे सूरज जोशी। लेकिन किस्मत वाले हैं कि कैच लपका नहीं गया है, शरीर से काफ़ी दूर कैच लेने की कोशिश की थी वहाँ पर सतीश वागचौरे ने। जीवनदान मिला है सूरज को, चौके के साथ उनका खाता खुला है। तेज गति से लगातार रन्स बनाए हैं बालाजी ग्लोबस के बल्लेबाजों ने इस पूरे टूर्नामेंट में। इस बार बहुत ही करारा ऑफ ड्राइव लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। ये एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक सूरज जोशी के बल्ले से। इस बार हालांकि रन केवल एक ही मिला है लेकिन बल्ले के बीचों बीच जब गेंद लगती है तो एक तरह की गुदगुदी बल्लेबाज के मन में होने लगती है, उनको लगने लगता है कि आज हमारा दिन है। कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाता है। हालांकि ऑन दी राइज खेला था लेकिन सिर काफ़ी स्थिर था। सूरज जोशी ने गेंदबाजी तो अच्छी की है सिद्दीक जी इस टूर्नामेंट में, बल्ले से कहीं ना कहीं उनको बोलना अभी बाकी है और ये मैच हो सकता है क्योंकि अच्छी शुरुआत केतन ने की है, उनके साथ वो खेल रहे हैं और इस बार पहले ही नीचे बैठ गए थे, स्लॉक स्वीप की तैयारी में थे लेकिन बॉलर बहुत चतुर चालाक है और काफ़ी सारा अनुभव है उनके पास। शॉर्ट पिच गेंद की जानबूझकर ये देखते हुए कि बल्लेबाज स्लॉक स्वीप की तैयारी में है। बहुत बढ़िया गेंद। देखिए कभी कभी इस तरह के चित्र भी देखने को मिलते हैं, हालांकि उनको पता नहीं था कि गेंद इतनी ज़्यादा बाउंस होंगी। प्री मेडिटेटिव स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था।
बॉटम एज विकेट कीपर से रुकी नहीं, यहाँ पर जोखिम उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। फ्लाई स्लिप से खिलाड़ी आए थे, गेंद पर डायरेक्ट हिट की कोशिश भी हुई, लेकिन रन पूरा करते हुए दोनों भी बल्लेबाज। और इसके साथ ही 2 ओवर का खेल पूरा होता हुआ ये ओवर अच्छा घटा कासिम बाबू का सोना देवी विहान मीत कुमार टेमगढ़ टीम के लिए। बालाजी ग्लोबस की फिर भी मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी शुरुआत है, 27 रन 1 विकेट के नुकसान पर। देखिए पावर प्ले में अगर अजय जिस तरह की कंडीशन है, जिस तरह विकेट खेल रहा है, मेरा अपना मानना है कि ये बहुत बढ़िया शुरुआत है बालाजी ग्लोबस की। शर्त है कि इस तरह का मोमेंटम पूरे 6 ओवर तक रहना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं सोना देवी विहान मीत कुमार, तो उनको रेगुलर इंटरवल में विकेटें लेना होंगी और ख़ास तौर से उनको टारगेट करना होगा वाकलन के कोहिनूर बैट्समैन केतन मात्रे को। जी हाँ, किंग केतन को जल्द से जल्द आउट करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि वे यदि अंत तक खड़े रहे क्रीज पर, मेरे ख्याल से यहाँ से 2 ओवर्स और भी टिकते हैं क्रीज पर, तो एक बहुत ही बड़ा टोटल देखने को मिल सकता है। सबलाइम फॉर्म में नज़र आए हैं और अच्छे अच्छे गेंदों के विरुद्ध उन्होंने बड़े बड़े प्रहार किए हैं इस पूरे टूर्नामेंट में, उनको रोकना बहुत ही मुश्किल है। बॉलिंग में परिवर्तन, राजू बोगा अपने कंधे खोलते हुए, और राजू बोगा ने इस टूर्नामेंट को सबसे ज़्यादा एंजॉय किया है, मुझे ऐसे लगता है। यस, और गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की। 1-2 अगर उनके ओवर स्टेपिंग को हम निकालते हैं तो बहुत ही सफल गेंदबाज रहे हैं। पिच के मिजाज को बहुत अच्छे से रीड किया है बॉन्डर ऑफ भिवंडी राजू बोगा ने। काफ़ी विविधता है उनके पास, मिस्ट्री बॉलर है, तेज़ भी डालते हैं, गेंदों को टर्न भी कराते हैं, आर्मर का जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं और अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को चौंका देते हैं अपनी गेंदबाजी से। दिग्गज खिलाड़ी है जहां तक भिवंडी टेनिस क्रिकेट का सवाल है राजू बोगा, और ये कॉन्टेस्ट भी बहुत बढ़िया रहेगा। सामने इनफॉर्म बल्लेबाज है केतन मात्रे, 20 पर बैटिंग करते हुए मात्र 8 गेंदों का सामना किया है। बढ़िया गेंद, हल्के हाथों से खेलना चाहते थे, पॉइंट की तरफ शायद ढकेलना चाहते थे गेंद को। अच्छी शुरुआत, बिल्कुल चैनल में गेंद की थी, चॉप करना चाहते थे बैट्समैन केतन मात्रे। गेंदों को अच्छे से फ्लाइट भी देना जानते हैं राजू बोगा, काफी हद तक गेंद टर्न भी होती है उनकी। ये तेज गेंद और विकेटों के सामने पाए गए हैं, बहुत बड़ा झटका, शानदार गेंदबाजी राजू बोगा की। आइए देखते हैं किस तरह का विकेट। और राजू बोगा को देखिए, मानो ऐसा लग रहा है कि बीपीएल ट्रॉफी को ही उन्होंने जीत लिया है। ओ क्या गेंद थी, रॉन्ग वन, राउंड आर्म गेंद थी। मानो वसीम अकरम जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, और बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को लगने वाला ये दूसरा झटका है। केतन मात्रे 20 रन बनाकर आउट हुए हैं, सही समय पर विकेट मिला है। बॉलिंग चेंज यहाँ पर रंग लाता हुआ सोना देवी विहान मीत कुमार टेमगढ़ टीम के लिए। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क को ये दूसरा झटका लगा है 27 के स्कोर पर। कमाल की गेंद थी, ये वही गेंद थी जिसपे केतन मात्रे आउट हो सकते थे, यही गेंद थी जिस पर उनको आउट किया जा सकता था। फिर से रिप्ले में हम देखना चाहेंगे उस गेंद को, क्या गेंद थी, राउंड आर्म गेंद थी। ये देखिए क्रीज के कोने से किया था राजू बोगा ने, राउंड आर्म गेंद पड़ के अंदर की जाने आई, रॉन्ग वन विकेटों के सामने। वसीम अकरम की याद ताज़ा होती हुई क्रीज में थोड़ा पीछे भी खेलने का प्रयास, पैरों में ज़्यादा हलचल नहीं थी वैसे देखा जाए तो, और अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, वहां पर गलती कर बैठे केतन मात्रे। नए बैटर आए हैं राजा गुलवी, बहुत ही शानदार गेंद, इस बार दूर रखा था बल्लेबाज से और थोड़ा धीमा डाला था। बैट्समैन अभी पढ़ ही नहीं पा रहे कि कौन सी गेंद बाहर निकलेंगी कौन सी अंदर, इसीलिए तो इनकी गेंदबाजी के बारे में मैं कहता हूं कि इब्ने सफ़ी की नॉवेल की तरह सस्पेंस रहती। जी हाँ, कभी अंदर कभी बाहर, डिबली डोबली बॉलर्स की तरह। इस बार ड्राइव किया है, वी में खेला है, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है कासिम बाबू। कासिम बाबू ना सिर्फ अच्छे बैट्समैन और बॉलर है बल्कि बहुत अच्छे फील्डर भी है, आउटफील्ड में बहुत अच्छा योगदान देते हैं जब भी अपनी टीम के लिए खेलते हैं। 1 रन से खाता खोलते हुए राजा गुलवी और सूरज जोशी की जोड़ी है अब क्रीज पर। यहाँ पर एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा। फ्लाइंग स्टार्ट मिला पहले ओवर में 18 रन, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने ज़रूर वापसी की है। यस, पार्टनरशिप तो बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, और देखना है कि बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क जो वीरेन और विराज चोरगे ओनर टीम है, वो
एक अच्छी पार्टनरशिप बनाती है नहीं। नॉन पावर प्ले का खेल चल रहा है इस समय। 6 खिलाड़ी, कप्तान के पास आज़ादी है कि वो बाउंड्री पर तैनात कर सकता है बीपीएल सीजन 2 के नियमों के अनुसार। सर्कल के अंदर विकेट कीपर और बॉलर के अलावा आपको 3 खिलाड़ी कंपलसरी रखने हैं। उसमें एक बैकवर्ड पॉइंट रखा गया है, एक शॉर्ट थर्ड मैन काफ़ी फाइन, और शॉर्ट फाइन लेग वो भी खिलाड़ी थोड़ा फाइन रखा गया है। अगली गेंद ओवर द विकेट, इस बार स्लॉट में स्विंग किया ऑन साइड में, बहुत ही शानदार शॉट, 6 रन। ये भी सूरज जोशी है, टीम के कैप्टन है। और देखिए सूरज जोशी के पास भी कई कीर्तिमान है, लेकिन बीपीएल में सूरज जोशी भी काफ़ी उभर के आए हैं। ये देखिए रॉन्ग वन फिर से थी, बहुत जल्दी पढ़ लिया, फ्रंट लेग को अलग कर दिया, स्वंग कर दिया, हवा के साथ साथ घटा के संग संग काऊ कॉर्नर के ऊपर 6 रन। 6 रनों से स्कोर उछलता हुआ बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का 34 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। काफ़ी तीखा क्रिकेट हमें देखने को मिल रहा है, वार पलटवार पूरे टूर्नामेंट में देखने को मिल रहा है, जिसकी अपेक्षा सभी ने की थी। बहुत ही संघर्षजनक क्रिकेट देखने को मिल रहा है बीपीएल सीजन 2 में। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट सूरज के लिए, और ये फुल टॉस थी, ये कमज़ोर गेंद थी, फ़ायदा नहीं उठा पाए। हवा में चकमा खा बैठे वहाँ पर सूरज, अपने आप से निराश है। बल्ला लगा था अंपायर बताते हुए, लेकिन मिडल करना ज़रूरी था। ये भी एक ऐसी गेंद थी जिस पर और एक 6 वो प्राप्त कर सकते थे। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 35 रन 2 विकेट, रिंग्स ब्रेक होता हुआ। और अगला मुकाबला एफएस एंटरप्राइजर फैसल शेख ओनर टीम के कैप्टन और गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा दत्ता तरे, महेश ठाकरे और सुभाष ठाकरे ओनर टीम, ये दोनों टीम के कैप्टन को हमारे टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। ड्रिंक्स ब्रेक के समय चल रहा है मैदान में। 3 ओवर में 35 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पहले ओवर में जिस तरह से, हालांकि शुरुआत में ही विकेट गिरा था, दूसरी गेंद पर प्रथमेश ठाकरे को सफलता मिली थी, लेकिन उसके बाद पलटवार किया गया केतन म्हात्रे द्वारा, वो लाजवाब था। और ऐसे लगा कि शायद केतन एक और बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन सही समय पर उनको पगबादा आउट किया राजू बोगा ने। बॉलिंग चेंज जो हुआ उसका फ़ायदा मिला है सोना देवी विहान मित कुमार को, लेकिन उसके बाद सूरज ने भी आक्रामक रुख इख्तियार कर लिया है। एक छक्का जड़ चुके हैं 12 पर बैटिंग करते हुए, एक चौका भी उनके बल्ले से निकला है। और रन बनाने का जो औसत है सिद्दीक जी इस समय 11.67 रन प्रति ओवर। आपको क्या लगता है, यही औसत बल्लेबाज कायम रखना चाहेंगे या फिर इसको और ज़्यादा बढ़ाना चाहेंगे? फ्रॉम ईयर अजय मुझे लगता है कि 70 के ऊपर और 80 के करीब कहीं देख रहे हैं, क्योंकि सूरज जोशी टीम के कैप्टन है, राजा गुलवी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं। मस्ट बी 70 प्लस, क्योंकि सामने की टीम के पास भी बहुत ही ज़बरदस्त बल्लेबाजी का अटैक है। बैक टू क्रिकेट नाउ, वेलकम ऑल ऑफ यू, यू आर वॉचिंग भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। गुड आफ्टरनून फ्रॉम BC4 present committee, Altaf Bali, the president of BC4, the BPL president Sanjay Matre, and Pioneer Sports Club. The match between Balaji Globus Industrial Park and Sona Devi Vihan Mit Kumar. Sona Devi Vihan Mit Kumar won the toss, selected field first. End of the third over, Balaji Globus Industrial Park 35 for 2. Suraj Joshi captain 12 in 4 balls. Raja Gulvi 1 in 2 balls. This time swing and miss, but I think lucky boundary. Yes, off the bat, overhead of the wicket keeper, racing all the way to the non-stop fence for 4. स्टंप्स के पीछे खेलने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था बैट्समैन सूरज का, लेकिन किस्मत का सहारा मिला है। थोड़ा अतिरिक्त उछाल इनको मिलता ही रहता है। बहुत लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी है कासिम बाबू। विकेट कीपर की कोशिश अच्छी थी, लेकिन उनके ज़रा सी ऊपर से निकल गई है। और ओहो, ये मेरे ख्याल से कैच था, विकेट कीपर ने गलती की है, जम का टाइमिंग सही नहीं था, नहीं तो विकेट मिल सकता था। लकी चौका कासिम बाबू अप टू द विकेट नाउ, बॉल्स टू सूरज, लेफ्ट लॉन, राइट डिसीजन, नो स्ट्रोक ऑफर्ड, white signal from umpire. 1 to score now. Score moves up to 40 for the loss of 2 wicket. We are in over number 4. बल्लेबाजों की कोशिश यही है कि हर गेंद पर प्रहार किया जाए, ज्यादा से ज्यादा रन्स बनाने की कोशिश हो रही है। This time put away.
Magnificent stroke indeed. Hooks dash ball through the square leg. Fantastic timing. Tremendous power from the captain of Balaji Globus Industrial Park, son of Bhiwandi Cricket, Suraj Joshi. अभी तक उनकी गेंद तो बोली है इस पूरे टूर्नामेंट में, लेकिन अब बल्ला भी बोलता हुआ। थोड़ी सी अंदर की तरफ आती हुई गेंद थी, आंखें पूरी तरह से गेंद के ऊपर नहीं थी, लेकिन अनुमान सही था और गेंद बल्ले के बीचों बीच लगी है। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ये जबरदस्त छक्का। Ajay, do you think this is the captain knock in important match from Suraj Joshi? निश्चित रूप से, और खुलकर खेल रहे हैं, ये अच्छी बात है। किसी तरीके का प्रेशर उन्होंने अपने ऊपर लिया नहीं है। केतन मात्रे आउट होने के बाद भी अपना स्वाभाविक खेल खेलते हुए इस समय सूरज। 6 ball 22 runs. What an inning from captain Suraj Joshi. He scored bouncing to 46 for the loss of 2 wickets. Kasim Babu. Both this time good comeback. Wide Yorker just under the bat. Well collected by wicket keeper. जबरदस्त नोकझोंक है इस समय गेंद और बल्ले के बीच में। क्या शानदार ये वाइड यॉर्कर थी। बाल बाल बच गए, किनारा लग सकता था। छेड़खानी करने की कोशिश की थी वहां पर सूरज जोशी ने। This is the revenge from Kasim Babu in previous ball. Their return up to the wicket. This time turning on the outside, tucked away nicely. Long chase from the fielder. Enough time batsman gets to. Nicely played. Tucked away on the onside around the legs. सूझबूझ भरी बल्लेबाजी इसे कहा जाएगा। गेंद के मेरिट पर स्ट्रोक खेला गया। लो फुल टॉस गेंद थी स्टंप्स की तरफ आती हुई। इस बार बड़े स्ट्रोक के लिए नहीं गए, हल्के हाथों से खेला, टक किया ऑन साइड में और 2 रन प्राप्त किए सूरज ने। रन संख्या 48, 2 विकेटों के नुकसान पर। 48 for the loss of 2 wickets. This time pull and powerful. What a great shot. That was a bad delivery. Half tracker ball from Kasim and taken fully advantage by Suraj Joshi. जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी सिद्दीक जी, हमारे कमेंट्री बॉक्स में वो मधुर ध्वनि सुनने को मिला। बहुत ही शानदार संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में खींचकर मारा है ऑन साइड में, और जैसे ही गेंद बल्ले पर लगी थी उस पर छाप तो पड़ ही चुकी थी 6 रनों की। सिक्सर के साथ 50 का आंकड़ा भी पार किया है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ने। छोटी गेंदें जब भी की जा रही है उस पर बड़े प्रहार किए जा रहे हैं सूरज जोशी द्वारा। I think Kasim Babu in tremendous under pressure now, because in this over very expensive bowling so far consider 18 runs, 19 runs. Kasim Babu in tremendous under pressure, the icon India player of Sona Devi Vihan Mit Kumar. Kasim Babu, left arm over the wicket. This time flicked as ball. Another 6. This is an incredible batting from son of Bhiwandi Cricket, the captain of Balaji Globus Industrial Park, Suraj Joshi. Suraj on fire now. एफर्टलेस स्ट्रोक, 3 छक्के जड़े हैं उन्होंने इस ओवर में, लेकिन ये सबसे बेहतरीन मेरे ख्याल से। इस बार ताकत का कम, नजाकत का ज्यादा इस्तेमाल। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 60 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। और कासिम बाबू ने यहां पर अपनी सिल्वर जुबली मना ली। 25 रन खर्च किए उन्होंने अपनी दूसरे ओवर में। 2 ओवर्स में कुल मिलाकर 34 रन खर्च किए। पहला ओवर जरूर अच्छा था, लेकिन दूसरा ओवर बहुत ही खर्चीला रहा। बहुत महंगा ओवर, 25 रन दे डाले वहां पर कासिम बाबू ने। 4 ओवर की समाप्ति, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का स्कोर है 60 रन, 2 विकेट। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं टीम के कैप्टन सूरज जोशी? 36, 10 गेंदों में। इसे कहते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, जबड़ा तोड़ बल्लेबाजी, गेंदबाज की मुंह बोलती बंद बल्लेबाजी। धुआंधार, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी का नमूना पेश करते हुए इस समय बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क टीम के कैप्टन सूरज जोशी। 360 का स्ट्राइक रेट है उनका, और टीम का जो रन बनाने का औसत है 15 पर चला गया है। 2 ओवर के बाद वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम था, लेकिन आप देखिए 15 का हो चुका है, और इसी रफ्तार से जाएंगे तो 6 ओवर्स में 90 रन बन सकते हैं। मरता क्या ना करता, राजू बोगा को कंटिन्यू रखा गया है, जिन्होंने पिछले मैच ओवर में 8 रन देकर एक बड़ी विकेट केतन मात्रे की हासिल की थी। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, राजा गुलवी को मैन फ्रॉम निम्बोली।
ओ गेंद वहां पर अपील और आउट कॉट बिहाइंड। क्या गेंद थी, क्या हवा में लहराती हुई आई थी और बल्ले का किस लेकर विकेट कीपर के पास। लाजवाब गेंद है, क्रीज के कोने से ड्रिफ्ट होकर हवा में अंदर की तरफ आई और टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ घूमी है। बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेफ्ट आर्म स्पिनर के लिए इससे अच्छा दृश्य और क्या हो सकता है। लॉफ्ट करना चाहते थे गेंद को, कहीं ना कहीं लॉन्ग ऑन के ऊपर खेलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन कुछ खास फुटवर्क देखने को नहीं मिला और राजा गुलवी ने कहीं ना कहीं निराश किया है पूरे टूर्नामेंट में। उनको बार बार मौके मिल रहे हैं लेकिन लंबी पारी नहीं खेल पा रहे हैं। 1 रन बनाकर राजा गुलवी पेविलियन की राह पर। दोनों टीम के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। एफएस इंटरप्राइजेस फैसल शेख फैम टीम और गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा दत्ता तरे महेश ठाकरे सुभाष ठाकरे फैम टीम। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को यतीन मढ़वी जा रहे हैं, हालांकि ये सीजन यतीन मढ़वी के लिए भी उतना अच्छा नहीं है और इस बीपीएल में मेरे ख्याल से पहली बार वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं। आज पहली बार उनको मौका मिला है। देखना है कि मौके को कैश करते हैं या नहीं। जबकि कप्तान बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज जोशी। राजू बोगा ने ये दूसरा शिकार किया है। राजू बोगा सामना करेंगे ठंडी हवा के झोंके मैदान पे बहते हुए। सूरज कभी बादलों से निकलता है तो कभी बादलों में छुपता है। गेंद और बल्ले के बीच में वही नोक झोंक जो आंख मचोली सूरज और बादलों के बीच में चल रही है। और ठंडी में भी ये गर्मा गर्मी आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 में। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। ओ अच्छी गेंद थी, देखना है क्या कुछ हुआ है। फ्लाई स्लिप पे गेंद को उठाया है, बाई का इशारा था हुआ अंपायर का। 1 रन स्कोर में बढ़ता हुआ बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का स्कोर 61 रन 3 विकेट। ज़्यादातर हमने देखा है पूरे टूर्नामेंट में चौथे 5वें नंबर पर अजय पाटिल खेले हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के लिए, लेकिन आज थोड़ी बदली हुई रणनीति और बैटिंग ऑर्डर में थोड़े से चेंजेस खासतौर पर मिडिल ऑर्डर में देखने को मिल रहे हैं। सूरज जोशी भी थोड़े ऊपर आए हैं 1 डाउन खेलने के लिए और बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। राजू बोगा लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स। फिर से गेंद मैदान के बाहर। सजनी चली साजन के घर। हल्की सी शॉर्ट गेंद थी, बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था सूरज जोशी ने। सूरज जोशी तो मानो ऐसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये देखिए क्या टाइमिंग है, क्या शॉट है। 6 रन मानो घर से ही सेट होकर आए हैं। और ये फुल टॉस 24 कैरेट गेंद, क्या फुल टॉस ही नजर आ रही है उनको। जिस तरह से संपर्क देखने को मिल रहा है फुटबॉल की तरह मैं समझता हूँ गेंद नजर आ रही है। गेंद ज़्यादा छोटी नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी पोजीशन पहले ही ले ली थी उन्होंने, हुक कर दिया गेंद को और 6 रन प्राप्त किए। ये उनका 5वां छक्का है और लगातार 3 छक्के लगा चुके हैं। 11 गेंदों में 42, क्या कुल स्कोर बढ़ता हुआ आगे 67 रन 67। 11 गेंदों में 42, क्या ये सबसे तेज अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं बीपीएल के। इससे पहले 3 अर्धशतक लगे, हालांकि पिछला जो अर्धशतक था वो 22 गेंदों में लगा था, 21 गेंदों में जो प्रथमेश ने लगाया था। इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव किया है, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक। ओ पहले आप में नवाबों की गाड़ी छूटी थी, पहले मैं में बाउंड्री छूटी है और किस्मत को क्या किया जाए। अजय मैं अक्सर कहता हूं जब आपकी किस्मत खराब है तो आप ऊंट पे भी बैठो तो आपको चूटी काट ले। ये देखिए इन्होंने गेंद को ही बाहर मारा, ये देखिए। कोशिश अच्छी थी वहां पर लेकिन दोनों के बीच में टकराव हुआ। प्रथमेश ठाकरे लॉन्ग ऑफ पर है और लॉन्ग ऑन पर योगी पाटिल है। कोशिश अच्छी थी लेकिन रोक नहीं पाए। चौका प्राप्त करते हुए सूरज जोशी, एक अच्छी गेंद पर यह चौका जड़ा है। उन्होंने स्ट्रेट ड्राइव किया, 46 पर पहुंच चुके हैं। 12 गेंदों का मात्र सामना किया है सूरज जोशी ने। क्या शानदार पारी खेल रहे हैं। आसमान में जिस तरह से सूरज चमक रहा है उससे भी ज्यादा इस समय सूरज जोशी मैदान में चमक रहे हैं। भिवंडी क्रिकेट मापोली क्रिकेट धमाका 2017 में इनको मैंने नाम दिया था और आज उन्होंने साबित कर दिया है कि वो भिवंडी क्रिकेट के सूरज हैं। और बहुत दिनों के बाद सिद्दीक जी ये लंबी पारी उनके बल्ले से देखने को मिल रही है। यस, ये इम्पोर्टेंस है बहुत ज्यादा अंतराल के बाद। हालांकि ना जाने क्यों वो बल्लेबाजी को नहीं आते थे, गेंदबाजी में नहीं आते थे। कल आतिश गोडविंदे को उन्होंने तो बांध के रखा था अपनी गेंदबाजी से।
और ये उसी का नतीजा है। बॉलिंग में जो कॉन्फिडेंस मिला है वही वो बल्लेबाजी में लेकर आए हैं। स्विंग एंड मिस, अच्छी वापसी वहां पर। देखना है क्या कुछ इशारा आता है अंपायर का। बल्ले से टकराने भर के बाद 13 गेंदों पर 48 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं सूरज जोशी और कुल स्कोर 73 73। ये ओवर अभी समाप्त नहीं हुआ है। एक गेंद अभी भी शेष है राजू बोगा के स्पेल में। राजू बोगा की भी अच्छी खबर ली गई है उनके सेकंड ओवर में। कासिम बाबू के साथ भी यही हुआ। पहला ओवर तो इकोनॉमिकल रहा, लेकिन दूसरे ओवर में ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग हुई उनके विरुद्ध सूरज जोशी द्वारा, और किसी को भी नहीं बख्शना चाहते हैं इस समय सूरज। 48 पर पहुंच चुके हैं, मात्र 2 रन दूर है अर्धशतक से। एक बेमिसाल पारी खेलते हुए बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के कप्तान। स्कोर है 73 पर 3 और ये है बैटिंग कार्ड इस समय आपके स्क्रीन पर। 20 रन केतन मात्रे ने बनाए, धुआंधार शुरुआत दिलाई। हालांकि राजू बोगा की एक बेहतरीन गेंद पर वो लेग बिफोर आउट हुए। सूरज के ने आज कुछ भी योगदान नहीं दे पाए बल्ले के साथ, 0 पर आउट हुए। डीप एक्स्ट्रा कवर पर कैच थमा बैठे कासिम बाबू को प्रथमेश ठाकरे की गेंद पर। राजा गुलवी को एक और मौका मिला लेकिन फिर से निराश किया, 1 रन बनाकर आउट हुए। लेकिन स्टार ऑफ द शो सोफा सूरज जोशी, 48 रन नाबाद 13 गेंदे। अगर वो अर्धशतक का अगली गेंद पे बनाते हैं तो सबसे तेज अर्धशतक रहेगा बीपीएल में। उमर खान ने 17 गेंदों पे बनाया, 21 गेंदों पर प्रथमेश ठाकरे ने बनाया और केतन मात्रे ने 22 गेंदों पर। तो इसका मतलब है दिस इज द फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी इन भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2। सुपर से ऊपर लीग, सुपर से ऊपर बल्लेबाजी और सुपर से ऊपर हमारे काबिल दोस्त तंजीम गोरेकर हमसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। अर्धशतक अभी पूरा हुआ नहीं है, देखना है हो पाता है या नहीं, क्योंकि खेल है आफ्टर ऑल क्रिकेट का और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। थोड़ा सा वहाँ पर खेल रोका गया था क्योंकि एक खिलाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी थी। एक गेंद राजू बोगा के स्पेल में शेष है, कुल मिलाकर 7 गेंदें पारी में बची हुई है। देखना है कि बोगा के इस गेंद पर अर्धशतक होगा या नहीं। राजू बोगा सामना करेंगे सूरज जोशी। व्हाट इनिंग प्लेड, अमेजिंग बैटिंग, कैप्टन नॉक, कैप्टन लीडिंग फ्रंट जिसे क्रिकेट में कहते हैं। बोगा लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प, समय लेते हुए टुक इज टाइम। ओ बढ़िया गेंद लेकिन नो बॉल। ये समस्या बोगा का पीछा नहीं छोड़ रही। ओह, ये तो बहुत बड़ी नो बॉल है, रिप्ले में स्पष्ट देखने को मिल रहा है। सही फैसला वहाँ पर अंपायर शकील कुट्टी का। हर मैच में उन्होंने ओवर स्टेपिंग की है, हालांकि ये उम्मीद होती नहीं है उनसे। ये पुरानी समस्या ज़रूर है, लेकिन ये देखिए कितना बाहर पैर निकल गया है उनका। व्हाट अ टेलीकास्ट, साफ नो बॉल था। अंपायर शकील कोटी का बढ़िया निर्णय, फ्री हिट है। गेंद को खेल दिया है और अर्धशतक। बालाजी के कप्तान सूरज जोशी, बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के कप्तान ने भिवंडी प्रीमियर लीग का सबसे तेज अर्धशतक जमाया है। व्हाट इनिंग, इनक्रेडिबल, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग, अनफॉरगेटेबल। में अद्भुत, असाधारण और अकल्पनीय पारी खेली है सूरज जोशी ने। 15 गेंदों पर 56 रन नाबाद, 6 छक्के जड़े हैं और 3 चौके। सिक्सर के साथ अर्धशतक पूरा किया है। स्टाइल में ये अर्धशतक पूरा किया है उन्होंने, डिजर्व भी करते थे जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की है। और ये रन्स जो है इसमें और रन्स जुड़ सकते हैं क्योंकि अभी भी 1 ओवर का खेल बचा हुआ है। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर है 79 रन 3 विकेटों के नुकसान पर बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क। बीपीएल सीजन 2 का ये 13वां मुकाबला है। 80 रन बल्कि बन चुके हैं, माफ कीजिएगा। अजय ये बताइए कि क्या आपको लगता नहीं कि यहाँ से जो डेथ ओवर बचा है और जितने रन बनेंगे वो चेसिंग में दबाव डाल देंगे?
विदेश के शायद लग गया, इसलिए उनकी जगह 12वें खिलाड़ी मैदान में जा चुके हैं। देखना है कि डेथ ओवर में देखिए कितनी बड़ी मिडल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि डेथ ओवर है और डेथ ओवर ऐसा ओवर रहा है, चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट हो चाहे टेनिस क्रिकेट, इसने तो कई टीमों की आरतियां उठाई है। लेकिन इस पारी में मुझे तो हर ओवर डेथ ओवर की तरह ही नजर आ रहा है। जिस तरह से बल्लेबाजों की सोच नजर आ रही है, शुरुआत से ही विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी की गई है। 5 ओवर्स में 80 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए हैं बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ने। अस्सी रन हो चुके हैं, 3 विकेट 5 ओवर की समाप्ति के बाद। अजय, क्या लगता है कि डेथ ओवर में और कितने रन यहां से आ सकते हैं? 80 रन 3 विकेट। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क के कप्तान सूरज जोशी की धमाकेदार बीपीएल का सबसे तेज अर्धशतक जो चौथा हुआ है वो सूरज जोशी के नाम। 17 गेंदों में लगाया था उमर खान ने, 22 गेंदों में केतन मात्रे ने और 25 गेंदों में और 22 गेंदों में प्रथमेश ठाकरे ने। आखिरी ओवर लेकर गेंदबाज सतीश वागचौरे, किशन मात्रे को गेंदबाजी नहीं दी गई है। देखना है, बहुत ज्यादा सलाह मशवरे के बाद तो वागचौरे को बुलाया गया है। दोनों टीमों के कैप्टन टॉस बॉक्स में बैठना है। एफएस इंटरप्राइजेस गावदेवी 3 स्टार ठाकुरपाड़ा। वागचौरे, ओहो, खरबूजे को देखकर तरबूजे ने भी रंग बदल दिया। स्लोप किया गेंद को मिड विकेट पर, हाई एंड हैंडसम, हवा के साथ साथ घटा के संग संग बादलों की सैर के लिए 6 रन। यतीन बेहतरीन, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है उन्होंने। थोड़ा सा फ्लाइट दिया गया था सतीश द्वारा, गेंद को टर्न होने दिया और उसके बाद उन्होंने ये स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल किया है। ऑन साइड में एक लंबा छक्का, यतीन मडवी का खाता खुलता हुआ इस सिक्सर के साथ। देखिए अजय गरत, पिछला BC4 फॉर्मेट का जो करसन फुलोरे का शो था राजा मनुष का, उसके वो बेस्ट बैट्समैन थे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी बल्लेबाजी छुप गई थी। यतीन मडवी, इस मरतबा रॉन्ग वन है। देखना है, रन तो पूरा किया है, अंपायर ने 22 का इशारा किया है। हालांकि यतीन मडवी और सूरज को भी पता है कि सतीश किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। गेंद स्पिन हुई थी बाहर की तरफ, बहुत दूर से खेलने का प्रयास किया था, जिस वजह से बल्ले पर ले नहीं पाए। अतिरिक्त रन मिला है और अब स्ट्राइक एक बार फिर से सूरज जोशी के पास। 15 गेंदों पर 56 रन बना चुके हैं कप्तान। हवा भी चल रही, लेकिन हवा तो सिर्फ बीपीएल की चलती भी हवा, अल्ताफ बाली जी की हवा, संजय मात्रे की BC4 की स्पेशली और पाइनियर की, लेकिन अब हवा चल रही है सूरज जोशी की भी बल्लेबाजी की। 100 का आंकड़ा छूने का जरूर प्रयास करेंगे बल्लेबाज। इस मरतबा हुक कर दिया है, पीछे खिलाड़ी है, देखते रह गए। गेंद 9 लेजेंड्स जो हैं उनके बैनर के ऊपर से प्रवेश दौर पर 6 रन। क्या कमाल का फुटवर्क रहा है इस पूरी पारी में सूरज का। इस बार भी देखिए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, लेकिन उसका पूरा फायदा उठाया है। क्रीज में बहुत पीछे चले गए, ऑफ स्टंप के बाहर पहले ही निकल चुके थे। ट्रिगर मूवमेंट भी उनका बहुत बेहतरीन रहा है और बल्ले के बीचों बीच लेकर ही खेल रहे हैं। छक्कों की मूसलाधार बारिश यहां पर होती हुई ऐतिहासिक परशुराम टावर स्टेडियम में। 93 for 3। यस, कासिम बाबू ने 9 विकेट ली, बोगा ने 10, लेकिन सूरज जोशी ने दोनों को 2 डाला। इस मरतबा उठा के मारने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी है, लुढ़क कर पहुंची है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे थ्रो पहुंचा है। राजू की बढ़िया कोशिश और तीसरे अंपायर की तरफ चले गए अंपायर शकील कुट्टी। थ्रो बहुत अच्छा आया था और राजू बोगा ने धोनी के अंदाज में बेल्स को बिखेर दिया था। हालांकि थोड़ा सा स्टंप से दूर था थ्रो, लेकिन राजू बोगा ने वहां पर अच्छा कार्य जरूर किया है। देखना है बैट्समैन पहुंचे हैं या नहीं। तीसरे अंपायर हमारे मुआयना करते हुए आप देख रहे हैं भिवंडी प्रीमियर लीग सीजन 2 डिसीजन स्टिल पेंडिंग। इससे पहले जो सर्वाधिक
बड़ा निजी स्कोर था, वो केतन म्हात्रे के नाम था। 55 रनों की पारी उन्होंने खेली थी उद्घाटनीय मुकाबले में। सूरज ने उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और एक और बालाजी ग्लोबस के ही बल्लेबाज बहुत कुछ पीछे छोड़ दिया उन्होंने, आगे बढ़ गए बीपीएल में। यहाँ पर देखना है कि गेंद को क्या उन्होंने पीछे छोड़ा है या नहीं। नॉट आउट, यानी कि गेंद को पीछे छोड़ा है उन्होंने और गेंद स्टंप्स पर लगने से पहले वो पहुंच गए थे। बहुत बढ़िया निर्णय तीसरे अंपायर का। तो 2 रन पूरे हुए हैं, 62 पर पहुंच चुके हैं सूरज। और बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का स्कोर अब 95 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी पारी में 2 गेंदें शेष। कमाल का मौसम है, हवा भी चल रही है। तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। देखना है कि 2 गेंदों में क्या ट्रिपल फिगर बना लेती है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क। ओहो, स्लॉग स्वीप, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। 6 रन। आज तो मानो सूरज जोशी को रोकना मुमकिन ही नहीं बल्कि मुश्किल हो रहा है। और आसमान का सूरज बादलों के पीछे, लेकिन सूरज जोशी बल्लेबाजी का सूरज बीपीएल में। चमकदार पारी, 100 का आंकड़ा पूरा होता हुआ यहाँ पर बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क का। 101 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। सर्वाधिक टीम टोटल आगरी राजा पोगाव टीम के नाम है, 103 रन। रिकॉर्ड बनते ही हैं टूटने के लिए। और क्या कमाल का स्ट्रोक था, अगेंस्ट द टर्न खेला था उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद को सीमा रेखा के बाहर निकाल दिया। 6 रनों के लिए स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। 8 छक्के लगा चुके हैं। वाकचूरे इस मर्तबा ड्राइव किया गेंद को, कोई खिलाड़ी नहीं है, बहुत दूर से आए हैं वहां पर। 2 रन बना लिए। कासिम बाबू झपटे थे गेंद पर। तो हाईएस्ट टोटल का रिकॉर्ड तो नहीं टूटा, लेकिन बराबरी कर लिए। 6 ओवर में 103 बनाए वीरेन और विराट चोरगे फैम टीम बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ने। दोस्तों, अगले टॉस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। खेलने वाली जो टीमें हैं, एफएस इंटरप्राइजेस और गावदेवी 3 स्टार। अद्भुत बल्लेबाजी का प्रदर्शन सूरज जोशी द्वारा। 70 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। मात्र 19 गेंदों का सामना किया है और रनों का पहाड़ यहां पर खड़ा किया है बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क ने। 104 रनो का लक्ष्य रखा गया है। धन्यवाद अजय ग्रत। एफएस के कैप्टन जुड़ चुके हैं, डिकॉक माजिद बोबड़े और को-एंकर प्रेरणा गुप्ता भी जुड़ती हुई है। और गावदेवी 3 स्टार्स के कैप्टन, वन ऑफ द एक्सपीरियंस कंपेनर जुड़ चुके हैं, प्रमोद मात्रे। एंड वन मोर टाइम वेरी वेरी आजिम अब्दुल्ले, मैच रेफरी आपको जुड़ जाना है। हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं। सम्मानीय प्रमोद पाटिल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। सिक्का मैं आपको बताता चलूं, एक तरफ बीपीएल सीजन 2, हवा भी बीपीएल की, आसमान में बादल छाए लेकिन बीपीएल टेनिस क्रिकेट में। और एक तरफ वो नाम है जो भारत के टेनिस क्रिकेट का वेल ऑर्गेनाइज, वेल डिसिप्लिन BC4। BC4 कहना है प्रमोद का। बीपीएल, बहुत धन्यवाद सर। बीपीएल ही आ रहा है, हर बार टॉस कर रहे हैं हम देख रहे हैं तो, और खिलाड़ी हमेशा बीपीएल ही चूज करते हुए दिख रहे हैं। थैंक्स अजीम। तो माजिद, आप जीत गए हैं ये टॉस, तो क्या चूज करना चाहेंगे? सबसे पहला सवाल। बैटिंग करेंगे। बैटिंग करेंगे। मैंने हमेशा देखा है कि लोग सब फील्डिंग ही चूज कर रहे हैं, आप फर्स्ट मैंने पूछा और बोल रहे हैं कि आप बैटिंग करेंगे। कोई अलग प्लान आपका? नहीं, इस टाइम पे हवा भी चलती है तो हम लोग बैटिंग करके ज़्यादा से रन मारने की कोशिश करेंगे। कितना टारगेट देना चाहेंगे? आपको लग रहा है कितना टारगेट अचीव कर पाएंगे? 70 के ऊपर मारने की कोशिश करेंगे। माजिद, 70 के ऊपर। एक सवाल है आपसे कि पिछले जो आपके मैचेस है कुछ कट टू कट रहे थे, उन गलतियों को सुधार के आखिरी मैच जो हो रहा है आपकी टीम का, वो खेलने जा रहे हैं? हाँ, कोशिश तो करेंगे इंशाल्लाह। जो गलती हुई है उसको ये मैच में सुधारने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ प्रमोद है। प्रमोद, ये बताइए कि क्या आपको लगता है, मे आई ट्रू, कि आपके पास गेंदबाजी थोड़ी कमज़ोर है?
यस मेरे पास आइकॉन अवेलेबल नहीं और मेरे बॉलर भी जो ओसामा थे वो भी इंजर्ड है, इसलिए बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर है। तो आपको फील्डिंग करनी है। सामने की टीम को 6 ओवर में कहाँ तक रोकेंगे और इस मैच को जीतकर बीपीएल में बता देंगे कि हम में है दम। 60 तक देखेंगे रोकने का, ताकि हमको चेस हो सके। प्रमोद ने तो अच्छी गेंदबाजी की, दूसरे कौन से गेंदबाज हैं जिनसे आप उम्मीद रखते? अभी फाइक जरा सा कमज़ोर कर रहा है, अभी इस मैच में जरा अच्छा करेंगे तो 100% देंगे तो अच्छा है। Yes, all the best to you and Faik also and Majid. So the news from the toss box is FS won the toss and they elected bat first. Is back to the commentary box. सर आप बहुत जल्दी में रहते हैं, एक बार आइए ना सर, आपके दर्शक आपको सुनना चाहते हैं और आप सिर्फ क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। अच्छा मैं बताती हूँ, एक सीक्रेट मैसेज है सिद्दीक सर के लिए, क्योंकि इतने टाइम से सब लोग देख रहे हैं उनको और उनकी स्पेशली फीमेल फॉलोइंग जो है उन्होंने उनके लिए एक मैसेज भेजा है, जो हम मैसेज बताएंगे आपको रुकना पड़ेगा नेक्स्ट टॉस के लिए, उसके बाद बताया जाएगा ये स्पेशल सीक्रेट मैसेज जो सिद्दीक जी के लिए है। दोस्तों लौट चलते हैं इस वक्त भिवंडी प्रीमियर लीग की दुनिया में। बहुत शुक्रिया प्रेरणा। बस में दिल में हमें रोशनी के लिए अब कोई हुस्न वाला नहीं चाहिए। इज ओवर टू राहुल भोईर। थँक्यू सो मच सिद्दीक जी बाबे सर, थँक्यू सो मच अजय घरत. विजयासाठी एकूण या मॅचमध्ये बनवायचे आहेत 104 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे. त्याच्या अगोदर अग्रिराजा पोगाव टीमने देखील 103 बनवल्या होत्या. गेम प्ले पहिला बॉल ओव्हर द विकेटना पहिला चेंडू यावेळेचा फटका चांगला स्टँड अँड डिलिव्हर. डीप मध्ये फिल्डर उपस्थित नाहीये, जशास तसं प्रति उत्तर मैदानाच्या आतमध्ये पहिलाच बॉल वरती ठोकलाय बीपीएल षटकार. इसे कहते हैं टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा जवाब. और राहुल मैं कहूँगा कि सोना देवी विहान मित कुमार ने भी ये तय कर लिया है, आर या पार, लड़ेंगे या मरेंगे. डेफिनेटली आता मात्र तोच प्रयत्न असेल मैदानाच्या आतमध्ये. पहिलाच बॉल वरती षटकार ठोकून आता मात्र इरादे स्पष्ट केले आहेत त्या मॅच मध्ये. इथनं विजयासाठीच प्रयत्न करावा लागेल. 104 धावा बनवायच्या आहेत. पहिलाच बॉल वरती आला षटकार. सूरज शेनेचा हा षटक आहे. साकिंग एंडला प्रथमेश सज्ज खेळण्यासाठी. ओव्हर द विकेट ना या दरम्यानचा अजून एक पुलचा तडाखा आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. हा देखील चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. दुसरा बॉल वरती दूसरा दमदार षटकार. कमाल का रिप्लाई. और शायद प्रथमेश ठाकरे जिन्होंने पिछले मैच में अर्धशतक लगाया था, आइए देखते हैं. खींच के मारा, चाबुक, पुल, पावरफुल, वंडरफुल और सक्सेसफुल 6 रन. पॉझिटिव्ह रिप्ले मैदानाच्या आतमध्ये. जबरदस्त बॅटिंग या दरम्यान करत असताना प्रथमेश जशास तसं उत्तर. 2 चेंडूवरती 2 षटकार. 104 बनवायचे आहेत आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये जशास तसं प्रत्युत्तर. बीपीएल सीझन 2 मध्ये हा धमाका आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. सूरज शेनेवरती झाले आक्रमण प्रथमेशचा. प्रथमेश ठाकरे साकिंग एंडला. ओव्हर द विकेटना फुलरलेनचा चेंडू होता, खोदून काढला सूरज जोशीच्या दरम्यान. चांगली फिल्डिंग का बॅटिंग केली सूरज जोशीनं दरम्यान. सर्वात फास्टेस्ट अर्धशतक त्याच्या नावावरती या स्पर्धेच्या माध्यमातून. यस, अच्छी वापसी की थी, आगे रखा था और छोटी बैकलिफ्ट से ड्राइव जरूर किया था मिड ऑफ पर, लेकिन रन नहीं बना. सूरज केने जो काफी सक्सेस रहे थे अपनी गेंदबाजी से, प्रथमेश ठाकरे ने उनके सामने मोर्चा खोला है. ओव्हर द विकेट आक्रमण करण्याचा प्रयत्न टॉपेज आहे आणि शॉट फाईन लेगच्या दिशेने तिथे मात्र झेल पकडत असताना सेलिब्रेशन आपल्याला पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये. मोठी विकेट या मॅचची. जशास तसं प्रत्युत्तर. पहिला धक्का मैदानाच्या आतमध्ये. बिग विकेट नाव. राहुल, बीपीएल की सबसे खास बात क्या है मालूम है? ये जो सेलिब्रेशन आउट होने के बाद जो रहता है, ये देखिए किस तरह से आउट हुए, टॉपेज लगा, शॉट फाइन लेग पे कोई गलती नहीं. और ये देखिए टाली पे टाली, क्योंकि ये शो है सर अल्ताफ बाली. अप्रतिम रिप्ले आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये देत असताना
2 चेंडू 2 षटकार. तिसरा चेंडू बघतो आपण डॉट आला. त्याच्यानंतर चौथ्या चेंडूवरती घेतली विकेट. सूरज केने मात्र कमबॅक करत असताना या मॅचमध्ये चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. हा सामना शेवटपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न नक्कीच असेल आणि प्रयत्न या मॅचमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळतील शेवटच्या षटकापर्यंत, शेवटच्या नक्की चेंडूपर्यंत. न्यू मॅन इन, नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये राहुल म्हात्रे. इनिंग नंबर 3 वरती सुरुवात धमाकेदार करून दिली दरम्यान प्रथमेश ठाकरेंना मैदानाच्या आतमध्ये विकेटनं. पुढचा बॉल गती कमी केली, पूल करायचं होतं. मध्ये चांगली फिल्डिंग अजय पाटील तिथे आहेत. लॉंगेस्ट षटकारामध्ये नक्कीच त्या दरम्यान अजय पाटीलचंच नाव नक्कीच होतं. यस, लेकिन देखिए जब इतना हेल्दी आस्किंग रन रेट रहता है तो हर ओवर में 2 बड़े शॉट आना ज़रूरी है और वही कारण है कि राहुल म्हात्रे ने आते ही गेंद को फोर्स किया था लेकिन फील्डर को पाया. पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट. गती कमी केली, फटका चांगला आहे नटराज स्टाईलनं. मिस टायमिंग आहे तिथं, फिल्डर झेलच्या खाली. परतावा लागेल फलंदाजाला मैदानाच्या बाहेर. राजा गुलवीची चांगली फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. 1 विकेट डाऊन. अजून एक धक्का मैदानाच्या आतमध्ये. फलंदाज बाद राहुल म्हात्रे. ताकत को नहीं झोंका था, फ्लिक जरूर किया था पैरों के सामने. डीप में खिलाड़ी थे राजा गुलवी, कोई गलती नहीं की उन्होंने और आउट हो गए बैट्समैन. दरम्यान चांगला दरम्यान खेळ आपल्याला पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. जबरदस्त खेळ होईल, चांगली मॅच होईल. 2 धक्क्या दरम्यान पहिला 2 चेंडूवरती 2 षटकार आले. त्याच्यानंतर खूप चांगल्या प्रकारचा कमबॅक देखील सूरज जोशीनं आपल्या टीमच्या माध्यमातून पहिल्या इनिंगमध्ये बॅटिंग केली होती आणि आता मात्र सूरज किनीची आपल्याला चांगली दरम्यान गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस एकूण 104 धावा बनवायच्या आहेत आणि आम्हाला अल्पेश सांगतात की एकूण 2 खेळाडू बाद संघाची धावसंख्या धावफलकावरती आपल्याला 12 वर पाहायला मिळते. देखिए 1 ओवर 12 रन, बचे हुए जो 5 ओवर है उसमें यहाँ से कितने रन अल्पेश चाहिए? लंबा फासला तय करना है. 92 यानी इसका मतलब है कि आपको हर ओवर में लगभग 18 रन के ऊपर बनाना है. दिनेश चौधरी थोड़े से निराश नजर आ रहे हैं. कुमार गुंज मात्र साकिंग एंडला आपल्याला पाहायला मिळतील. सेकंड ओव्हर मध्ये आपल्याला सागर भोईर पाहायला मिळतील. चांगली मॅच होईल. सागर भोईर कुमारसाठी दरम्यान आक्रमण करण्याचा प्रयत्न तर होता. चेंडू आणि बॅटचा संपर्क आला होता की काय, ज्या अनुषंगाने आपण जर रिॲक्शन बघितलं, ॲक्शन रिप्ले नक्कीच खूप इंटरेस्टिंग असेल बघणं. मैदानाच्या आतमध्ये खूप चांगला खेळ आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतो. संघाची धावसंख्या स्कोअर बोर्डवरती एकूण आपण दरम्यान 12 वरती बघतोय. विजयासाठी 104 या मॅचमध्ये बनवायच्या आहेत आणि सोनादेवी प्रयत्न नक्कीच करेल या मॅचमध्ये. सागर भोईर गती कमी केली, चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. पाठवला चेंडू या दरम्यान लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कुमारच्या बॅटमधून हा धमाका षटकार. और अभी पाटिल ने तो ये आदेश दिया ही होगा स्कोर को देख के कि कुमार तू मार. कमाल का हुक शॉट, रिप्ले में हम देखेंगे उस हुक शॉट को. बहुत जल्दी अपने आप को पोजीशन किया था, गेंद की लाइन से हट गए थे और हुक किया था स्टैंड में. 6 रन. चांगली सुरुवात मैदानाच्या आतमध्ये. कुमारनं देखील आता मात्र आक्रमणाला केली सुरुवात. सागर भोईरचा पुढचा चेंडू. गती कमी केली त्याचा फायदा होत असताना फिंगर रोल केली गोलंदाजानं. गती कमी केली, चेंडू पुढे ठेवला आणि त्याचा मात्र फायदा होतोय. चांगला रिप्लाय आला चेंडू डॉट. हा ऍक्शन रिप्ले टीव्ही स्क्रीनवरती. सुंदर गोलंदाजी सागर भोईरच्या माध्यमातून. संघाची धावसंख्या 18 वरती आहे. विजयासाठी 104 या मॅचमध्ये बनवायच्या आहेत. साकिंग एनला कुमार गुंज पुन्हा एकदा आक्रमण करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा बीट झाले. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी या दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये सागर भोईरच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळते. अजून एक चेंडू आला डॉट. संघाची धावसंख्या 18 वरती, 2 खेळाडू बाद. देखिए राहुल भोईर कुमार गुण बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस ग्राउंड पे एक ऐसी इनिंग उनके नाम है जो कोई भूलने से भी ना भुलाए. फाइनल से पहले फाइनल
जबकि सागर भुईर आते हुए स्विंग एंड मिस, अपील और आउट। हालांकि उन्हीं की चर्चा कर रहा था, फाइनल से पहले फाइनल बाली ट्रॉफी 2017-16 का वो मुकाबला जो विकी स्पोर्ट कुक से, जो धनेश का पहला नाम था, और बी इंडियन 14 पे 5 विकेट गिरे थे और ये अकेले कुमार थे जो मैच लिए उड़ी। कुमार देखील या दरम्यान बाद झालेत। मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतो चांगल्या प्रकारची आता मात्र गोलंदाजी सागर भुईरच्या माध्यमातून संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्डवरती एकूण आम्हाला अल्पेश गायकवाड सांगतात 18 धावा स्कोर बोर्डवरती आहेत। एकूण 3 खेळाडू बाद झालेत। 104 धावसंख्येचा पाठलाग करतो या मॅचमध्ये मैदानाच्या आतमध्ये सोनाली विला मात्र चांगला खेळ करावा लागेल, प्रयत्न या मॅचमध्ये करावे लागतील। योगेश पाटील साकिंग एंडला सज्ज खेळण्यासाठी ओव्हर द विकेट ना आदरमानचा फटका चांगला आहे इनफिल्डच्या वरून, तिथे मात्र फिल्डर होते, मात्र चेंडू जातो स्लीपर कव्हरला बीट करून बाउंड्री लाईनच्या बाहेर योगी पाटीलच्या बॅट मधून हा पहिला चौकार। एक विशेष सूचना मैं आपको दे रहा हूं BC4 और अल्ताफ बाली के माध्यम से, इस मैच की जो हारने वाली टीम है उसको आखिरी मैच खत्म होने के बाद भी यहीं पे रुकना है और BC4 कमेटी और अल्ताफ बाली से मिलना है। ये विशेष सूचना है। देखिए वार पलटवार चलता हुआ स्कोर है इस वक्त 22 रन विकेटें गिरी है, 3 ओवर समाप्त हुए हैं, 2 यहाँ से 4 ओवर में कितने चाहिए? बयासी रन, यानी जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 20.5 का। अजून या मॅच मध्ये 82 बनवायच्या आहेत। संघाची एकूण धावसंख्या आपण बघतो स्कोर बोर्ड वरती 22 धावा आहे। 3 खेळाडू आतापर्यंत बाद झालेत। 104 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे। पहिल्या इनिंग मध्ये काय बॅटिंग केली या दरम्यान सूरज जोशीच्या माध्यमातून सुंदर खेळ झाला। सूरजच्या केनीला मात्र अपयश नक्की झाला, मात्र सूरज जोशीने जी बॅटिंग केली ती अप्रतिम, त्यानं 70 मात्र नॉट आउट बनवल्या। त्याच्यामध्ये बघतो आपण या दरम्यान 8 एकूण षटकार आपल्याला पाहायला भेटले आणि जर चौकारांचा विचार केला तर एकूण 3 चौकार 19 चेंडू तो खेळला मैदानाच्या आतमध्ये, शेवटच्या नक्कीच्या चेंडूपर्यंत राहिला आणि त्यांनी इंडिव्हिज्युअल 70 धावा या मॅचमध्ये बनवल्या। चांगला खेळ नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळतोय। BPL सीझन 2 अप्रतिम या दरम्यान क्रिकेट टूर्नामेंट आपल्याला पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। संघाची धावसंख्या 22 वरती आहे। की शुरुआत होने जा रही है और राहुल भोईर के साथ कमेंट्री में जुड़ चुके हैं मजहर खान। थैंक यू भावे सर। खेल की शुरुआत करने गेंदबाजी के लिए अब सूरज जोशी को बुलाया गया है। पहले दौर की समाप्ति में हम स्कोर देखे, राहुल तो 22 रन बने हैं, एक बहुत बढ़िया टोटल ज़रूर खड़े किया है, लेकिन उस तरह का रिप्लाई अब तक देखने को नहीं मिला है। हालांकि 2 बेहतरीन बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद है। उसी बीच वहां पर देखना है, ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश जरूर की थी, वहां पर बल्लेबाज ने सवाल जरूर पूछा गया था। देखिए जो खेल है उसको थोड़ा फास्ट करना है, हमारे दोनों एम्पायर इस बात का ध्यान देना है और जो खेलने वाली टीम है आपको भी। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी आज देखने को मिली है सूरज द्वारा। और अब हम गेंदबाजी भी देख रहे हैं, एक बार फिर से सामना करेंगे कासिम। इस बार सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी, उसी बीच एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। विकेट टू विकेट आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये। दरम्यान जर बघितलं गेलं तर चांगलं क्रिकेट, चांगली बॅटिंग पहिल्या इनिंग मध्ये सूरज जोशीने केली आणि आता मध्ये चांगली गोलंदाजी करत असताना या मॅच मध्ये सूरज जोशी। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है आज सूरज जोशी द्वारा। वही पुराने सूरज जोशी नजर आया आज की बल्लेबाजी में। इस बार सामना करेंगे योगी।
लोअर फुल टॉस गेंद ऑन साइड की दिशा में इस बार खेला है, देखना वहां पर जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सिंगल और डबल से अब यहाँ से मुझे लगता नहीं कि कुछ होने वाला। अगर इस मुकाबले को जीतना है तो बड़े स्ट्रोक की तरफ जाने होंगे ना. डेफिनेटली मोठे फटके खेळावे लागतील. प्रत्येकी षटकामध्ये 2 ते 3 मोठे फटके येणं गरजेचं आहे. तो प्रयत्न आता मात्र करावा लागेल. मैदानामध्ये कासिम बाबू देखील एक अप्रतिम खेळाडू आहे, त्याच्याकडे देखील नक्कीच अपेक्षा असतील या मॅच मध्ये. इस बार देखना खेला इस गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में, वहां पर देखते रह गए केतन और गेंद जाती हुई मस्तक पे दस्तक 6 रनों के लिए. क्लासिकल शॉट आपल्याला पाहायला मिळतो. का फटका होता, आपण ऍक्शन रिप्ले जर बघितला तर नक्कीच तुम्हाला पाहायला मिळेल. स्टेप आउट झाले आणि इथनं हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. डाऊन द ग्राउंडचा हा फटका होता, पूर्णपणे शॉट खेळले आणि हा धमाकेदार षटकार तुम्हाला पाहायला मिळतोय कासिम बाबूच्या बॅटमधून. गुड शॉट. बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर आता हुआ इस वक्त कासिम के बल्ले से. उसी बीच वहां पर देखना हुक किया, इस बार मिस टाइम स्ट्रोक है, गेंद के नीचे वहां पर खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इस बार आउट होकर वापस जाना पड़ेगा वहां कासिम बाबू को. जबरदस्त जबरदस्त रिप्ले लगेच देत असताना आता मात्र कासिम बाबूला परतावं लागतं मैदानाच्या बाहेर. दर्शन पाडीलची चांगली फिल्डिंग आउटफील्ड मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. मिड विकेट मध्ये हा झील सुंदर फिनिश केला आणि अजून एक धक्का सुना देवी टीमला या मॅच मध्ये आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये. चौथा विकेट गिरा है यहाँ पर कासिम बाबू के रूप में. हालांकि कोशिश बहुत बढ़िया कर रहे थे, पिछली गेंद के ऊपर भी एक बेहतरीन स्ट्रोक लगाया था उन्होंने, लेकिन एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए थे जहां पर मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे थे. अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर अब देखने को मिल रही है सूरज द्वारा. नए बल्लेबाज आए नॉन स्ट्राइक पर अभी पाटिल, जबकि स्ट्राइक पर इस वक्त है योगी. कल के दिन बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी योगी ने और उसी पारी को एक बार फिर से दोहराना होगा. बड़े हिट की तरफ गए थे वहां पर इस बार योगी. कमाल की गेंदबाजी देखने को मिल रही है सूरज द्वारा. 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 30 रन बने हैं, जबकि 4 विकेटें गिरी है. नक्कीच थोडासा वेळ कमी घ्या बघा फिल्डिंग करणारी टीम. बालाजी स्पोर्ट्स आपण या गोष्टीची नोंद घ्यावी. जास्त वेळ न घेता आपल्याला लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायचे. दरम्यान तुम्हाला जो काय वेळ दिलाय त्या वेळेवरती मॅच कंप्लीट होणं गरजेचं आहे, म्हणून जास्त वेळ घेऊ नका फिल्डिंग करणारा टीम. नक्कीच तुम्हाला सातत्याने आम्ही सूचना करतोय. टीम मीटिंग नकोय, आपण मॅचला लगेचच सुरुवात करायची आहे. प्लीज फास्ट. चला नको, जेव्हा आवश्यकता असेल तेव्हा आपण पाणी देऊया. आता आवश्यकता नाही आहे, आपण मॅचला लगेच सुरुवात करू. यस मजर खान जी बिल्कुल सही कहा आपने कि समय के मामले में बिल्कुल सहयोग करना है जितनी भी खेलने वाली टीमें हैं. 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो 30 रन. अभी भी यहाँ से हम देखें तो और 74 रन चाहिए. 18 गेंदे और 74 रन यहाँ से चाहिए. गेंदबाजी के लिए अब केतन मात्रे को बुलाया गया है. कल के दिन में हमने देखा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी की थी केतन मात्रे ने लास्ट ओवर में, लेकिन इस बार सामना करेंगे अभी. 18 गेंदे और 74 रन यहाँ से चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. पहली गेंद वहाँ पर केतन के ऑन साइड की दिशा में बड़ा धमाका करने की कोशिश की थी वहाँ पर बल्लेबाज ने, सही तरीके से खेल नहीं पाए थे उस गेंद को अभी पाटिल. 1 रन जरूर आता हुआ इस गेंद के ऊपर. स्कोर 1 रन की मदद से 31 पर पहुँचता हुआ. इस बार शॉर्ट आर्म पुल लगाने की कोशिश जरूर की वहां पर योगी ने. एक और अच्छी गेंद वहां पर केतन मात्रे की. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. विकेट टू विकेट गोलंदाजी. दरम्यान केतन मात्रेच्या माध्यमातून सुपर गोलंदाजी बालाजी ग्लोबल स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून. एक और अच्छी गेंद वहां पर देखना विकेटों के बीच में इस बार रखा था और बहुत बढ़िया तरीके से बॉटम हैंड का इस्तेमाल किया वहां पर योगी ने. लेकिन हम देख रहे हैं कि इस ओवर में अब ज्यादातर जो रन है सिंगल से ही आए. 3 गेंदों में अब तक सिर्फ 2 रन खर्च किए वहां पर केतन मात्रे ने. हालांकि बड़े स्ट्रोक की काफी जरूरत है यहाँ पर. इस बार बैकफुट पर जाकर कट करने की कोशिश की थी वहां पर अभी ने. एक और अच्छी गेंद वहां केतन मात्रे की. जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को ऊंचा स्ट्रोक खेलने के लिए. अभी भी हम यहाँ से देखें तो काफी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए. जिस तरह से आज हमने देखा कि सूरज जोशी ने जो बल्लेबाजी की है, आज के दिन 2 अर्धशतक लगे. पहला हमने देखा कि प्रथमेश ठाकरे ने लगा, उसके बाद सूरज जोशी.
इस बार देखना है फाइन खेलने की कोशिश वहां पर सही तरीके से, इस बार भी गेंद बल्ले पर नहीं आई, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। स्कोर अभी भी रुका हुआ है, डबल 3, 33 रन 4 विकेटें गंवाने के बाद सोना देवी विहान मीत कुमार कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल कर रहे हैं। इस बार बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर देखना है पराग वहां पर मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करते थ्रो करते उसी बीच धीमे धीमे कदमों से एक ही रन पूरा किया वहां दोनों ही बल्लेबाजों ने। ओवर की समाप्ति होते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हम देखें तो अब यहां से 34 रन, अब 12 गेंदें और 70 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। तुरंत ही फील्डिंग लगानी है और गेंदबाजी की शुरुआत करनी है बालाजी ग्लोबल्स। पहले हमने देखा कि बहुत बढ़िया बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने की और अब गेंदबाजी भी आला दर्जे की देखने को मिल रही है। 12 गेंदें और यहां से अब 70 रनों की ज़रूरत है, हर गेंद पर बड़े हिट लगाने होंगे। लेकिन गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से वहां पर देखना है सूरज जोशी को बुलाया गया है। पिछले ओवर में भी कमाल की गेंदबाजी की थी सूरज ने। पहली गेंद वहां पर सूरज की ऑन साइड की दिशा में खेलने की कोशिश की थी योगी ने, एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर, लेग बाय के रूप में एक रन आता हुआ, साफ तौर से खेल नहीं पाए थे वहां बल्लेबाज। चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते सूरज। अजून एक अच्छी गेंद वहां पर वाइड यॉर्कर किया था, स्लाइस किया वहां पर बल्लेबाज अभी ने, कवर की दिशा में गेंद जाती हुई और सूरज केने वहां पर मौजूद थे। सूरज केने और केतन मात्रे ने बहुत बढ़िया शुरुआत दी है सभी मैचेस में बालाजी ग्लोबल्स को। इस बार देखना वहां ऑन दी अप खेलने की कोशिश की है, फिर से एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। इस ओवर में भी हम देख रहे हैं राहुल के बड़ा हिट नहीं आ रहा है, कारण चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, मोठे फटके येत नाहीये। विकेट टू विकेट गोलंदाजी आतापर्यंत सूरज जोशीने देखील केली या मॅच मध्ये। इस बार फिर से वहां पर अच्छी गेंद, देखना क्या कुछ हो पाता है और अभी को भी इस वक्त वापस जाना पड़ेगा। कमाल की गेंद वहां पर रही एक बार फिर से सूरज जोशी की। चांगली गोलंदाजी, अजून एक फलंदाज बाद, चांगलं क्रिकेट मैदानाच्या मध्ये पहिल्या इनिंग मध्ये बालाजी स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून चांगली बॅटिंग आपल्याला पाहायला भेटली, खूप सुंदर बॅटिंग केली आणि आता मात्र चांगली गोलंदाजी। सुरुवात भरपूर चांगली केली या सेकंड इनिंगची। प्रथमेश ठाकरेंना असं वाटलं की नक्कीच या मॅचमध्ये चांगला क्रिकेट चांगला खेळ पाहायला मिळेल, मात्र त्याच्यानंतर सूरज केनीने चांगला कमबॅक केला। त्याच्यानंतर गोलंदाजी आपल्याला सागर भोईरची चांगली पाहायला भेटली, पुन्हा एकदा सूरज जोशीचा स्पेल, केतन मात्रेची गोलंदाजी आणि सूरज नक्कीच जोशी आपल्याला पुन्हा एकदा पाहायला मिळतात या षटकामध्ये। फैजान सिद्दीकी नए बल्लेबाज इस वक्त आते हुए सामना करेंगे एक बार सूरज का। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर हुक करने की कोशिश की थी, एक और बेहतरीन गेंद वहां पर सूरज की डॉट गेंद होती हुई। पूरी तरह से अभी ये मुकाबला एक तरफा हो चुका है, जिस तरह से यहाँ पर बालाजी ग्लोबल्स के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। इस बार देखना है उठाकर खेला इस गेंद को, गेंद के नीचे वहां पर अजय पाटिल आते हुए और फैजान सिद्दीकी को भी अब वापस जाना पड़ेगा। बैक टू बैक अब विकेटें गिरती हुई। जबरदस्त गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये, चांगलं क्रिकेट। ये देखिए किस तरह से आउट हुए वहां पर फैजान, बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे थे। अब जा रहे बल्लेबाजी के लिए राजू बोगा, लेकिन पहले जो 5 ओवर रहे जहां पर हमने देखा कि बहुत बढ़िया गेंदबाजी देखने को मिली है सभी गेंदबाजों द्वारा, हालांकि बल्लेबाजी उस प्रकार की नहीं देखने को मिली यहाँ पर सोना देवी विहान मीत कुमार की। हालांकि शुरुआत बहुत बढ़िया की थी प्रथमेश ठाकरे ने, लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर लगाए थे, एक फ्लाइंग स्टार्ट दिया था उन्होंने पहले ओवर में, लेकिन जो मिडल में बल्लेबाजी हुई है उस प्रकार की नहीं हो पाई है। वही कारण है कि अब यहाँ से जो रन चाहिए 67, अब यहाँ से रन चाहिए, जबकि लास्ट ओवर का खेल अब शुरू होने जा रहा है। एक बार फिर से लास्ट ओवर के लिए बुलाया गया वहां पर केतन मात्रे को। और उसी बीच वहां पर देखना है और ऑन द लेग्स बोल्ड हो गए, डबल मैन हो गए वहां पर योगी। 7वां विकेट गिरता हुआ योगी के रूप में
सोना देवी विहान मीत कुमार। ये देखिए किस तरह से वहां पर योगी का विकेट गिरा है, छोड़ दिया था उस गेंद को और ऑन द लेग्स बोल्ड होते हुए। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है सभी गेंदबाजों द्वारा। सतीश वाकचोरे अगले बल्लेबाज नॉन स्ट्राइक पर आएंगे, जबकि सामना करेंगे इस बार राजू बोगा। राजू बोगा की हम बात करें तो इस टूर्नामेंट में कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है उनके द्वारा। उसी बीच में वहां पर देखना ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है। तब 4 गेंदें बची यहां से। अब सामना करेंगे राजू बोगा। इस बार देखना है वहां पर स्लाइस किया इस गेंद को, गैप में गेंद जाती हुई और ये गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। बहुत ही बढ़िया तरीके से वहां पर इस गेंद को निकाल दिया। 2 खिलाड़ी की दरार में से गेंद फरार होती हुई 4 रनों के लिए। अच्छा स्ट्रोक वहां पर आता हुआ, ये देखिए किस तरह से 2 खिलाड़ियों के बीच में से गेंद को निकाला था राजू बोगा ने। बहुत दूर से खेला था, वहां पर स्लाइस किया था गेंद को। 4 रन जरूर आए इस गेंद के ऊपर, लेकिन अभी भी यहां से काफी रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार क्रीज में पीछे जाकर इस गेंद को खेला है वहां पर राजू ने। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिला है पूरे टूर्नामेंट में बालाजी ग्लोबल्स द्वारा। उनके सभी बल्लेबाजों ने और गेंदबाजों ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। ऑन साइड की दिशा में इस गेंद को खेला है वहां पर सतीश वाकचोरे ने। बहुत बढ़िया टोटल जरूर खड़े किया है वहां पर बालाजी ग्लोबल्स ने। इस बार कट करने की कोशिश वहां पर, लेकिन ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही है गेंद। वाइट का इशारा आता हुआ अतिरिक्त रूप में बढ़ोतरी होती हुई। इस इनिंग की हम बात करें तो पहली वाइट गेंद रही है। इस बार शॉर्ट गेंद वहां पर बैकफुट पर जाकर कवर की दिशा में खेला है राजू ने और गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। तो इसी के साथ इस मुकाबले को अपने नाम करती हुई बालाजी ग्लोबल्स, पहले कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली उनके बल्लेबाजी द्वारा, उसके बाद बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। Congratulations, Balaji Globus Industrial Park and Viren Chorge and Virat Chorge Adlak, सोना देवी विहान मित कुमार। आइए दोस्तों प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और प्रेजेंटेशन बॉक्स में एक बार फिर हार्दिक हार्दिक स्वागत है हमारे सारे दर्शकों का टू नन अदर देन। इतना बढ़िया मैच हमने खेला है बीपीएल सीजन 2, बहुत 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 मज़ा आ रहा है और मैं मेरे को कमेंटेटर का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ। आपकी इंतज़ार ने हमारी आंखों को बूढ़ा कर दिया। सिद्दीक जी आ जाइए। धन्यवाद प्रेरणा। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं, 10 रन 3 विकेट 70 रन बनाए। नाम एक ही, सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी। और प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा माननीय श्री प्रमोद पाटिल, शादाब कोतकर साहब, सागर ठाकरे साहब और अरफात भाई। इन सभी से रिक्वेस्ट है कि प्रेजेंटेशन से जुड़ जाना है। क्या बात है, एक बार फिर जीतते हुए अपने नाम को और ऊंचा करते हुए सूरज। तो मोस्ट वेलकम
सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट, 70 रनों की बारी, 10 रन 3 विकेट, कंप्लीट ऑलराउंडर। बिग हैंड टू सूरज जोशी। आइए सूरज, सबसे पहले हम आपको गिफ्ट टेम्पर हमारे सबसे काबिल दोस्त शादाब कोतकर एसके के उनके हाथों से हम ये आपको दे रहे हैं। ये शादाब जी की पहली स्माइल जो हमें देखने मिली है। अब सागर ठाकरे के हाथों से वो केक जो आपके ख्वाबिदा तमन्नाओं का देन है, द ड्रीम होममेड केक सागर देने जा रहे हैं। यस, अब अरफा शेख है हमारे बीच में, लापाज बुटीक की ये देन, फैशन की दुनिया का बड़ा नाम अनीस अंसारी, वसीम अंसारी और रियल स्टील आपके घरों को बनाए मजबूत। आखिर में आपको बीपीएल याद रहेगा क्योंकि वो ट्रॉफी हम देने जा रहे हैं प्रमोद सर के हाथों से, जो एक्रेलिक आर्ट 2 का एक नमूना है, अतीक पल्लन साहब की देन। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए प्रेजेंटेशन में। सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी, बहुत दिनों के बाद आपके बल्ले ने काम किया है। पहले तो ये बताइए कि आज का परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्या था? क्या कहीं आपको रात सपने में आया था कि गेंदें ऐसी मिलेंगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आज लास्ट मैच था लीग का हमारे, और हम लोग को क्वालिफाई करने के लिए मैच जीतना ही था। मेरे प्लेयर ने मेरे ऊपर भरोसा किया। जैसे हमारे 2 बैट्समैन थे मेन जो पहले आउट हुए थे, तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया कि आज तुझे कुछ करना है। तो मैं भी वही सोच के गया था कि कुछ करना है, तो मैं वैसे वही हिसाब से बल्लेबाजी कर रहा था। डेलीगेट किसको करेंगे मैन ऑफ द मैच? पूरे टीम को करूँगा सर। अच्छा, आप बहुत मैन ऑफ द मैचेस जीत रहे हैं, बहुत सारे प्राइजेस घर पे लेके जा रहे हैं, तो क्या इरादा है? रिकॉर्ड ब्रेक करना चाहते हैं मैन ऑफ द मैच बनने का? रिकॉर्ड नहीं जी, रिकॉर्ड नहीं ब्रेक करने का, सिर्फ हमको ट्रॉफी जीतने का है। ट्रॉफी जीतनी है, व्हाट अ स्पिरिट। अच्छा, इतने सारे गिफ्ट्स जो इकट्ठा हो गए हैं घर पे, मम्मी तो बहुत खुश होंगी आपकी, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत खुश होती है जब घर पे इतने सारे गिफ्ट्स और ट्रॉफीज आती हैं। नहीं, पहली मैन ऑफ द मैच है मेरी। मेरे दूसरा सूरज केने है, उसको 2 मिले थे। सिर्फ मम्मी नहीं खुश होंगी, उनकी मिसेस भी बहुत खुश होंगी। शादी हो गई है आपकी? हाय, आपने दिल तोड़ दिया अपने फीमेल फैंस का। सिद्दीक जी, आपकी वजह से हुआ ये। अच्छे खासे फीमेल फैंस देख रहे थे। यस, अपने बच्चे को डेलीगेट करेंगे। ये थे मैन ऑफ द मैच, सन ऑफ भिवंडी क्रिकेट सूरज जोशी। मैं सिद्दीक भाबे को एंकर प्रेरणा गुप्ता के साथ आपको वापस लिए चलता हूं कमेंट्री बॉक्स में।